आसमा शरीफ साहब, बहुत तेजी से सूरत हाल बदलती है। लास्ट टाइम बात हो रही थी, आमने सामने आ गए हैं, डीजीआईएसपीआर ने प्रेशर की है, पीटीआई ने जवाब दिया है, आज इमरान खान ने इतना ही कोई मस्बत पैगाम भेजा है, ये हो क्या रहा है? जी बस होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, ये तो आपने सुना ही है मिसरा। लेकिन असल बात यह है कि कोई चीज़ पाकिस्तान की सियासत में हतमी नहीं है। कल के जो दुश्मन थे वो कल के हरीफ आज के हलीफ हैं, कल के जो हलीफ थे वो आज हरीफ हैं। और यही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत की जो खूबसूरती भी है और गैर यकीनी सूरत हाल भी है। लेकिन शाहजेब, जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बयान उस वक्त आया है उमर अयूब साहब का जिस वक्त 9 मई का जो मामला था या जो उस पर पुरअमन कॉल का एतराफ़ है वो इमरान खान साहब ने किया है। और उसके बाद से उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया कि उनको डर है कि उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जो है वो जाएगा। और फिर उसके बाद आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है लाहौर के यानी लाहौर हाई कोर्ट से कि 12 मुकदमात के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। तो मेरा ख्याल है ये जिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं उस तनाजुर में इसी तरह की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने की कोशिश करेगी कि वो एक दफ़ा फिर मुफाहमत का, जो कि आज बिल्कुल बग़ैर किसी लगी लिपटी के उमर अयूब साहब ने मुफाहमत का पैगाम दिया। और आपको याद रहे कि ये जो कुछ भी था, ये जो भी तूफ़ान था या जो भी एतराज़ था वो पर्सन स्पेसिफिक था। यानी आर्मी चीफ के हवाले से जो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब माजी में देते रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयानात दिए हैं, बल्कि अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उसके बाद बहुत सारे और रहनुमाओं ने ये साफ कहा कि जो कुछ भी हुआ था 9 मई को वो असल में तख्ता उलटने की कोशिश थी, वो उस वक्त के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। और फिर आप देखें कि इस पूरे बयानिए को वो लेके चलते रहे इमरान खान साहब। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को उन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिक बयानिया बनाया। और अब आज आके जब उमर अयूब साहब ये कहते हैं तो इसका मतलब दो निकलते हैं। एक तो ये कि या तो वो एक कदम पीछे हट गए हैं, या फिर ये कि उनको इस बात का यकीन है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा किसी मुफाहमत की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट इस तरह के दिए हैं। इससे पहले भी वो पैगामात जो हैं वो भिजवाते रहे हैं। और हमारी इत्तलात हैं कि पिंडी की तरफ उन्होंने काफ़ी मरतबा रुजू किया है, लेकिन उनको वहाँ पे खैरखा कामयाबी नहीं हो सकी है। हो सकता है कि इस बार उनकी कोई वो जो किस्मत आजमाई करें वो काम आ जाए। लेकिन माजी में बहुत साफ लफ्ज़ों के अंदर जो है वो कहते भी रहे और उसके बाद ट्वीट्स भी करवाते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी करते रहे, फिर ख़िलाफ़ भी बयान देते रहे। तो वो एक कदम आगे और पीछे होते रहते हैं। अलबत्ता उमर अयूब साहब की तरफ से इस यकीन के साथ ये बात कहना अचंभे से खाली नहीं है। और अगर आपको याद हो, कल आप ही के प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने दिसंबर की बात की है, हमारे प्रोग्राम ने ख्वाजा आसिफ साहब ने अक्टूबर की सरगोशियों की बात की है, और आज मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी है। तो बहुत सारी कड़ियाँ जो है वो ज़रूर आपस में मिलती हैं। लेकिन देखना है कि इमरान खान साहब के इस पैगाम का जवाब जो है वो मोहब्बत से आता है या किसी और तरह से आता है। उमर साहब, आपको लगता है कि आगे भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है या इतनी वीकनेस है कि अगर एक हफ्ते पहले इमरान खान साहब बराह रास्त ट्वीट्स कर रहे थे, 2 दिन पहले तक तहरीक इंसाफ बराह रास्त जवाब दे रही थी, फिर अचानक अंदाज बदल गया, मिजाज बदल गया, लहजा बदल गया, अल्फाज बदल गए, तो आगे से भी तब्दीली आ जाए? शाहजेब, अगर वैसे आप इमरान खान या ओवरऑल पीटीआई का मिजाज या उनका पैटर्न देखें तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई दफ़ा ये एक सुलह का हाथ भी बढ़ा देते हैं और कई दफ़ा जंग के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अगरचे ये सारे मामलात यकतरफा होते हैं, ये जो लफ्ज़ी जंग है ये इन तक महदूद होती है। असल में अब इस सारे अमल में ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो उनकी एक, मैं इसको स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन समझता हूँ, उसमें भी देखें वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रख रहे हैं कि उनकी मर्जी है कि वो जब जी चाहे वो गालियाँ देना शुरू कर दें और जब जी चाहे कहें कि आओ सुलह करें। तो मतलब ये है कि इमरान खान का ही अपर हैंड रहेगा इस सारे अमल में। दूसरा ये है कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें ये जो बाकी हैं गवर्नमेंट पार्टियां, ये सारे फारिग लोग हैं, हमारा आपस में एक ताल्लुक बनता है, मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, आप एक मजबूत अदारा हैं, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हमें मिल बैठना चाहिए। ये छोड़ें बाहर, ये जो बाकी लोग हैं इनके साथ दोस्तियां करने का फ़ायदा नहीं है। मैं जो आपको चाहिए, एक अवामी पज़ीराई चाहिए, वो मैं आपको फ्राहम कर सकता हूँ। आगे उनको क्या जवाब मिलता है, मेरे ख्याल है कि एतमाद का खसारा बहुत ज़्यादा है।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जिस अंदाज में ये जो इनकी मतलून मजाजी है कि पल में तोला पल में माशा, आज कुछ बयान कल कुछ बयान, इस तरह के बंदे पर इतमाद किया जा सकता है अनलेस के दरमियान में कोई ऐसा गारंटर हो जो कोई जामन हो। इनके केस में कोई जामन है नहीं। अब यह है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एक डेडलॉक का शिकार है कि पीटीआई जो है वो भी अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन उनके पास एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इख्तियार है, लेकिन उनके पास अवामी पजीराई नहीं है। तो लेकिन इस सारे अमल के बावजूद उन दोनों का मिलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है और वो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, उनको एक दूसरे का ऑलरेडी तजुर्बा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई उधर कोई नरम गोशा पैदा हुआ है। ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आएगी। आ रही एस्टेब्लिशमेंट भी तब चाहेगी, उनकी कोशिश होगी कि जब उनको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनके साथ मुज़ाकरात कर सकें। वो इस टाइम उस पोजीशन में नहीं है। और पीटीआई जो है कि वो अपने लेवल पर वो समझती है जी कि इस टाइम हमारा हाथ बढ़ाना बढ़ता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी मुस्बत इशारे की कोई उम्मीद नहीं है, कोई मुझे तवक्को नहीं है उधर से कि कुछ इस तरह से होगा। बाकी ये जो डेट्स वगैरह देते रहते हैं, ये भी इनका एक पुराना तरीका है कि शुरू से ही जो उनकी एक यूट्यूबर्स की भी फौज है, वो भी इलेक्शन से पहले भी उनको रिहा करा रहे थे, बाद में भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने जो एक फॉलोअर्स हैं उनको एक अपबीट रखते हैं। उनको ये बताते हैं कि बस अब कोई फासला ज्यादा नहीं रह गया, अभी कोई आधा किलोमीटर है, कोई बात नहीं है। ये नहीं बताते कि ये बड़ा लंबा भी फासला हो सकता है, ये 5 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। तो लिहाजा वो एक उनको कोई ना कोई उम्मीद, जिस तरह शेख साहब जो है, शेर शीर साहब कहते थे कि ये आइंदा 4 हफ्ते बड़े अहम हैं, ये 8 हफ्ते बड़े अहम हैं। तो इसी तरह जो पीटीए वाले हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि बस आगे ये होने वाला है, कोई दिसंबर में ये हो सकता है, नए इलेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें कोई मेरे ख्याल है कोई ज्यादा एक बिटवीन द लाइन रीड करने वाली बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में कोई चीजें सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता, लेकिन एज ऑफ टुडे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो अस्मा क्विकली, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इससे बड़ी उम्मीदें अचानक पैदा हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हो सकता है कि तेजी से फैसले आएं, उन्हें उनकी जो क्लेम की गई सीटें हैं वो मिल जाएं और हुकूमत मेजॉरिटी खो जाए और पीटीआई मेजॉरिटी में आ जाए। मैं ख्याल है यही वो बात है जो कि जिसके ऊपर थोड़ी परेशानी हो सकती है उन हलकों को जो कि ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और जो पॉलिटिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही है। और देखिए ना, अब अगर और यही वो मुझे खदशा है कि ये अगर इसी तरह से अदालतों के अंदर मामलात रहे तो ये वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ा जा सकता है। इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें भी जो खसारा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन फ़र्ज़ किया 2 साल 2.5 साल के बाद भी होंगे तो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, उसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो जीत जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की खुदा न खास्ता जो राह है वो हमवार हो रही है उस जुडिशल प्रोसेस के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि पहले कभी अगर GHQ की तरफ पॉलिटिक्स का रुख था, तो इस वक्त जो JHQ का जो बात की जा रही है उसके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। तो ये जो एक तरह से एक रास्ता बन रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोशिश करेगी कि वो अपनी पॉलिटिक्स को दूसरी तरफ लेके जाए, लेकिन ये रियलिटी भी अपनी जगह पे है कि जो उनको वोट मिला है या जो उन्होंने नैरेटिव पिछले 2.5 साल में बनाया है जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जब वो उस नैरेटिव को छोड़ेंगे तो उसके बाद उनकी सूरत हाल क्या होगी। और ये भी मैं आपको कहती चलूँ जल्दी में कि ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सूट नहीं करती है। अगर वो इस तरह से बढ़ जाएंगे और इस हुकूमत का जो इस वक्त जो मुख्तलिफ यानी उनका वोट बैंक भी ख़त्म हो चुका है और वो जिस तरह से काम करे, इस हुकूमत के होते हुए उनको किसी और दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जो गैर मकबूल फैसले वो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर रही है ऑलरेडी, उनको किसी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उधर खड़ा हो गया है जहाँ पे शायद बहुत सारी चीज़ें जो है जो रस्ते मसदूद हो गए। उमर चीमा साहब, अदालत से उम्मीद ट्रिब्यूनल्स फैसला दें, दिसंबर तक हमारी हुकूमत आए और हम नए इलेक्शन में जाएं, ये प्लान अभी तक बताया है तहरीक इंसाफ ने। देखिए, ओवरऑल अदालत एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है कि जो इस सारे अमल में जो ना तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और
बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन अगर कर लें तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। जिस अंदाज़ में अदालत इमरान खान के हक़ में फ़ैसले कर रही है, कोई ट्रिब्यूनल के भी इस तरह के फ़ैसले आ सकते हैं। इनकी उम्मीदें थी कि जब कोई लीडरशिप हाई कोर्ट में चेंज होगी तो शायद जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा होगा, वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा।